नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो में नवरात्रि के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। चैत्र नवरात्रि हिंदू नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का सदैव आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे। 19 मार्च यानी कि आज का दिन 2026 यानी गुरुवार से चैत्र मास की नवरात्रि प्रारंभ हो रही हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने में पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसकी जानकारी आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा संपूर्ण पूजा विधि जानना चाहते हो तो इस चैनल को और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप देख रहे हैं तो भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रतिदिन की पूजा विधि, दुर्गा सप्तमी की कथा इत्यादि सभी चीज़ों को आपको किस तरीके से करना है। तो बस आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और आप जानते हैं पूजा सामग्री के विषय में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखिए, सामग्री हमारे सुविधा के अनुसार होना चाहिए। तो सामग्री इससे कम भी हो सकती है, आपके पास ज़्यादा भी हो सकती है। तो पूजा सामग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति, आपका भाव, यह सब पूरा होना चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं कुछ बेसिक सामग्री जो आवश्यक होती है। मतलब जितनी उपलब्ध हो जाए उतने में हम कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको चौकी तैयार करनी है, क्योंकि माता की स्थापना हम वहीं पर करते हैं। तो चौकी की स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्वच्छ चौकी की जगह रखना है और वहाँ पर आपको एक लाल कलर का कपड़ा उसके ऊपर बिछाना है। तो इससे पहले आप, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आप चौकी की स्थापना नहीं करना चाहते, तो घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ माता विराजमान होती हैं वहीं पर आप पूजा भी कर सकते हैं और पूजा की विधि भी वही होनी चाहिए। मतलब एक ही विधि पूजा होनी चाहिए, चाहे आप घर के मंदिर में करते हों या फिर चौकी पर करते हों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी और चौकी पर बिछाने के लिए एक कपड़ा चाहिए। आप इस प्रकार से वस्त्र ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस प्रकार का वस्त्र भी ले सकते हैं, जो किसी प्रकार का वस्त्र भी ले सकते हैं, तो इससे बिछा सकते हैं। जैसे भी आपके पास उपलब्ध है, एक वस्त्र चाहिए, चौकी चाहिए, माता रानी का जो गृह स्थान है वहाँ पर आप उनको फ़ोटो या फिर उनकी तस्वीर जो भी है उसको वहाँ पर विराजमान कर ले। मतलब कोई स्वरूप माँ का हो जिसे आप वहाँ पर विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा आराधना करना है, तो अगर आपके पास जैसे प्रकार की धातु का विग्रह है तो भी चलेगा। अगर धातु का विग्रह ना हो तो आप फ़ोटो, कैलेंडर या फिर किसी तस्वीर से भी ले सकते हैं। माँ की कोई प्रकार की तस्वीर भी ले सकते हैं। अच्छा, माता रानी जब विराजमान होती हैं तो हम उनके लिए वस्त्र इत्यादि चढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, विग्रह रूप स्वरूप में आप माता जी को उनके वस्त्र चाहिए। इस प्रकार से आप उनको वस्त्र और चूड़ियाँ, मुकुट, माला इत्यादि चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से बाल, यह सभी चीज़ें और एक बिंदी जो माता के माथे पर लगा सकते हैं, इस प्रकार से बिंदी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यह चीज़ें चाहिए आपको माता रानी की पूजा में। विग्रह, अगर आपके पास माता जी की कोई, अगर माता जी का विग्रह नहीं है तो आपके पास फिर भी चुन्नी का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार से चुन्नी जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, चुन्नी तो हम विग्रह ही होनी चाहिए, लेकिन जिसके पास सिर्फ फ़ोटो है तो उसके पास सिर्फ चुन्नी ही आवश्यकता होती है। फिर आपको इस प्रकार से कपड़े लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से माता रानी की पूजा सबसे आवश्यक सामग्री में चाहिए। अब आपको चाहिए दुर्गा सप्तमी की पुस्तक, क्योंकि माता दुर्गा सप्तमी का पाठ हम नवदुर्गा के पूरे 9 दिन करते हैं। तो दुर्गा सप्तमी की पूजा पुस्तक चाहिए। संस्कृत में आप ले सकते हैं, चाहे तो
हिंदी में भी ले सकते हैं। जो भी आपको लेना है वो ले सकते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर लीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नहीं तो फिर आपको जो भी मिले वो भी आप ले सकते हैं। वैसे तो गीता प्रेस गोरखपुर सबसे अच्छी होती है, ठीक है, और मिल भी जाती है, हर जगह उपलब्ध होती है। इस प्रकार से किसी न किसी वस्त्र में लपेट कर हम माता रानी को चढ़ा देते हैं। और इसके अलावा चाहिए आपको, इस प्रकार से हम पाठ करते हैं तो हमें चाहिए होता है इस प्रकार से एक बुक स्टैंड, ठीक है, इस प्रकार से बुक का स्टैंड जिसे आप उस बुक को उस पर रख कर पाठ कर सकें। इसके बाद जब आप पाठ करते हैं तो इस प्रकार से कोई वस्त्र बिछाकर और इसी पर आपको दुर्गा सप्तमी की पुस्तक रखनी होती है, फिर हम इसका पाठ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चाहिए पाठ करने के लिए बुक स्टैंड। दुर्गा सप्तमी नवरात्रि में इस चीज़ों की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा पड़ने वाली है। अब चाहिए आपको जाप माला, ठीक है। रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं, मंत्र के साथ जाप कर सकते हैं। मतलब माता रानी का कोई मंत्र हो, शिव जी का कोई मंत्र हो, आपको के जो भी इष्ट देवता हो उनका भी मंत्र ले सकते हैं, गुरु जी द्वारा दिया गया मंत्र भी ले सकते हैं। आप उसका जाप करिए रुद्राक्ष की माला को साथ में लेकर। इसके अलावा आप चाहे तो लाल चंदन की लाल माला भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो माता रानी का सिर्फ एक मंत्र जाप कर सकते हैं। और जब आप विशेष माला चाहते हैं तो लाल चंदन की माला ले सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्र की जाप भी आप कर सकते हैं। विशेष माला चाहिए तो आप स्विष्ट की माला भी ले सकते हैं, या फिर आप कमल घटे की माला भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरी माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला ज़रूर होनी चाहिए। इससे आप माता लक्ष्मी हो या फिर सरस्वती मंत्र हो या फिर किसी देवी देवता का मंत्र हो, इससे आप जाप कर सकते हैं। और माला कभी भी खाली नहीं रखनी चाहिए। तो माला को रखने के लिए इस प्रकार से झोली चाहिए, इसी में माला रखकर जाप मंत्र करिए, ठीक है। तो इस सामग्री चाहिए आपको। माता की पूजा में और कलश की स्थापना करने में दिन की जाती है। कलश होना चाहिए, मिट्टी का कलश आप ले सकते हैं। इस प्रकार से ढक्कन के साथ देखिए स्वास्तिक बना लीजिए और कलावा बांध लीजिए। मैंने पहले ही यहाँ पर ये सब कुछ कर लिया है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। तो आप इस तरह से मिट्टी के कलश का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो धातु का प्रयोग कर सकते हैं। धातु का कलश चाहिए, अच्छा होता है, क्योंकि धातु के कलश में जितना पानी हम भरते हैं उतना ही पानी रह जाता है। नहीं तो मिट्टी का कलश जब आप रखते हैं तो अक्सर 9 दिन में पानी सूख जाता है। फिर आप चाय कहते हैं कि पानी सूख गया, क्यों कि जो लोग धातु का कलश रखते हैं वो हर साल इसी कलश का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी पूजा का प्रयोग कर सकते हैं। और मिट्टी का कलश एक प्रकार के बाद अगली पूजा में आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, कोई सा भी कलश आप ले सकते हैं, ठीक है। तो कलश चाहिए आपको धातु या फिर किसी मिट्टी का, या इसके बाद कोई कलश भरने के लिए जब चाहिए आप गंगा जल मिश्रण करके जल रखिए और इसी जल को आप पात्र में भर सकते हैं। जब आप पूजा करेंगे तो इस प्रकार से पात्र को भर लीजिए। किसी भी पात्र में आप रख सकते हैं, या तांबे का पात्र, आप चाहें तो कोई स्टील का पात्र, इसमें आप जल रख सकते हैं। क्योंकि भरने में हम सिर्फ पीतल या फिर तांबे का पात्र ही होता है। या फिर कलश जो आप रखते हैं, ध्यान रखिए स्टील का पात्र मान लीजिए। मतलब अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप मिट्टी का पात्र या फिर तांबे या फिर पीतल का पात्र भी रख लीजिएगा। कलश के लिए अच्छा माता रानी जब आप अभिषेक करेंगे तो इस प्रकार से वस्त्र चाहिए आप, जिससे आप माता को शरीर से पोषण कराते हैं, इसके द्वारा कराते हैं, ठीक है। और आप अपने हाथों से पूजा में आपको कई बार चंदन रोली लगाना होता है तो हाथों में कुछ लग जाता है, इससे साफ करने के लिए इस प्रकार से वस्त्र चाहिए। एक रुमाल चाहिए, ठीक है। यह लाल रुमाल आप अपनी इच्छा के अनुसार पीले, हरे या फिर किसी भी रंग का रुमाल रख सकते हैं। तो विशेष चीज़ों का ध्यान रखें। जो माता का प्रयोग
में आने वाली सुहाग सामग्री आपको चाहिए। आप चाहें तो पहले दिन भी चढ़ा सकते हैं, चाहे फिर आप बीच बीच में अष्टमी, नवमी, पंचमी या फिर षष्टमी में किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से पैकेट ले सकते हैं, चाहे तो खुला भी ले सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो मतलब उपलब्ध हो आप उसको ले सकते हैं। नारियल भी कलश के साथ रखना होता है, नारियल ले लीजिएगा। नारियल पर लपेटने के लिए एक प्रकार की चुन्नी ले लीजिए, और नारियल पर आप चुन्नी भी लपेट सकते हैं, चाहे तो कलावा भी लपेट सकते हैं। तो आप इस प्रकार से नारियल लीजिए जिसका कोई प्रयोग कलश करके दीप प्रज्वलित करिए। रुई की बाती को बना लीजिए, फिर दीपक प्रज्वलित करिए, फिर अखंड दीप जलाते हैं। ना तो आप चाहें कलेवे की बाती स्वयं भी बना सकते हैं, या फिर जो मार्केट में मिलती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। बनी हुई जो बाती होती है उसके पूरे 9 दिन के लिए नवरात्रि की बाती जो है वह मिलती है। आप चाहें तो बाज़ार से भी ले सकते, इस प्रकार से बाती का आप खरीद सकते हैं। ठीक है, दीपक आपको अखंड दीप प्रज्वलित करना है तो आप इस प्रकार से मिट्टी का दीपक ले सकते हैं, या फिर किसी पीतल या फिर दीपक मिल जाए जो धातु का बना हो उससे भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आप मिट्टी का दीपक आसन लगा दीजिए, इससे बढ़ाना आसान होता है, इसलिए मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिदिन प्रज्वलित करने से इस प्रकार से एक दीपक कर्म राक्षी दीपक भी आप जला सकते हैं, दीपक अच्छा माना जाता है। इसके बाद भक्तों आपको जो भी पूजा सामग्री ली है उसको माता रानी को अर्पित कर दे, और फूल जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं उनको चढ़ा दीजिए, और रोली कुमकुम से माता रानी का तिलक अवश्य करें। इसके बाद पंचमेवा के पास आपको ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, या फिर कोई मिठाई भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप काजू, किशमिश, बादाम, नारियल आदि भी ले सकते हैं। इन सभी को माता रानी को भोग जरूर चलाएं, लेकिन अगर आप चाहें तो हलवा पूड़ी का विशेष रूप से माता रानी को भोग जरूर लगाएं, क्योंकि हलवा पूड़ी माता रानी का जो भोग होता है वो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है। तो आप उस भोग को अवश्य ही चढ़ाएं, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आपको सदा सुहागन का आशीर्वाद देती हैं। आपके घर में हमेशा दुख दरिद्रता दूर ही रहती है, इससे घर में खुशहाली बनी रहती है और माता रानी का आपके ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहता है।